40 लाख रुपए की सैलरी, 30 लाख रुपए का पैकेज। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जब क्लेम करती हैं कि हमारे बच्चे ने इतना बड़ा पैकेज अचीव करा, जब बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स ये क्लेम करते हैं, ये एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे इस बार एवरेज प्लेसमेंट्स का जो पैकेज था वो 24 लाख रुपए था, 25 लाख रुपए था। जब बड़ी बड़ी कंपनीज आपको इसी तरीके से एडवर्टाइज करके फैसिनेट करती हैं, ल्यूर करती हैं कि आओ हमारी कंपनी में काम करो, आपको 20 लाख का पैकेज मिलेगा, 30 लाख का पैकेज मिलेगा, लेकिन इस सब की रियलिटी एक्चुअली में कुछ और है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। वील टॉक अबाउट दिस सैलरी स्कैम टुडे इन टुडेज वीडियो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसकी जॉब लगने वाली है, या फिर आप इंटरव्यूज के उस प्रोसेस में है कि आप इंटरव्यूज का प्लान कर रहे हैं, आप जॉब जस्ट करने वाले हैं, या फिर आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है और आपका स्कैम ये हो चुका है, दिस वीडियो इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसको प्लीज एंड तक देखना, ये आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, आप नए नए अपनी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आपकी नई नई जॉब लगती है और जॉब के टाइम पर आपको बताया जाता है कि आपका जो पैकेज है ना वो 24 लाख रुपए का है। आपको लगता है 24 लाख रुपए का पैकेज, 30 लाख रुपए का पैकेज। आप खुश होकर अपनी फैमिली को कॉल करते हैं, फैमिली वाले रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, उनको जेलस फील करवाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमारे बच्चे का इतना बड़ा पैकेज एक इतनी अच्छी कंपनी में लगा है। आप अपनी फर्स्ट डे पर जॉब पर जाते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, आपको लगता है कि मेरी तो लाइफ बदलने वाली है, इतना बड़ा पैकेज मिल गया। महीने के एंड में आपने पूरा अपना बेस्ट काम करा, हार्ड वर्क करा, महीने के एंड में यू एक्सपेक्ट कि यार अब तो मजा आने वाला है, अकाउंट में बहुत सारा पैसा आएगा, और पता चलता है कि 30 लाख रुपए के पैकेज में से आपके अकाउंट में आया 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000। आपको समझ में आता है कि आपके साथ हो गया है स्कैम, और नहीं हुआ तो होने वाला है, क्योंकि मार्केट में यही चल रहा है इस टाइम पर। CTC, जिसको कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी, इज द टर्म जो कि ये कंपनीज, जो कि ये यूनिवर्सिटीज आजकल यूज कर रही हैं। ये टर्म पहले नहीं था, ये टर्म इतना क्योंकि बिजनेस बहुत डायनामिक हो चुका है, पूरी इंडस्ट्री बहुत डायनामिक हो चुकी है, इसकी वजह से ये टर्म अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे बिजनेसेस में, ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस टाइम पर CTC का ही यूज करा जाता है, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं पैकेज, राइट? फर्क यह है, प्रॉब्लम यह है कि लोगों को लगता है कि अगर मेरा 30 लाख रुपए का पैकेज लगा है तो मैं तो माला माल होने वाला हूं, मेरे अकाउंट में आराम से 2-2.5 लाख रुपए महीने का आने वाला है। प्रॉब्लम यह होती है कि जब महीने का एंड होता है और आपकी सैलरी, आपकी इन हैंड सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो वो आपके प्रोमिस्ड पैकेज से बहुत ज्यादा कम होती है। द रीजन इज, आपको लगता है कि पैकेज जो है, आपको जो ऑफर करा गया, जो एडवर्टाइज करा गया, जो यूनिवर्सिटीज में बताया गया कि हमारा कॉलेज ज्वाइन कर लो, हमारे पैकेज इतने बढ़िया मिलते हैं, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हम इतने बढ़िया पैकेजेस देते हैं, आपको लगता है कि यही पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। द रियलिटी इज एक्चुअली डिफरेंट। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम है। सिनारियो ऐसा है कि पैकेज के, CTC के कुल मिलाकर 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या इसको ये कह सकते हैं कि CTC के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली योर इन हैंड सैलरी, जो कि आपको महीने के महीने आपके अकाउंट में मिलेगी। द सेकेंड पार्ट इज बेसिकली द टैक्स। अगर मैं मान के चलता हूं कि आपका एक इतना हाई पैकेज है, 10 लाख से ऑब्वियसली ऊपर के पैकेज की बात कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 30% का तो टैक्स ब्रैकेट में आ गए आप। तो CTC का सेकेंड पार्ट आपका टैक्स है, जो कि आपको पे करना पड़ेगा सरकार को। तो वो मान के चलते हैं कि वो आपके सैलरी में से, वो आपके पैकेज में से पूरा का पूरा कट गया। बट बताया यही गया कि जी 24 लाख 30 लाख रुपए का पैकेज है। द फर्स्ट पार्ट, एज आई टोल्ड, इज योर इन हैंड सैलरी, जो कि आपको अकाउंट में मिलेगी। द सेकेंड पार्ट इज द टैक्स पार्ट। द थर्ड पार्ट, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, बड़ी कंपनी से तो बहुत ज्यादा ही चल रहा है। अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के, किसी अच्छे B स्कूल से पास आउट हैं, तो डेफिनेटली ये चीज आपके साथ होगी, जिसको हम कहते हैं ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। होता क्या है, कंपनीज ये कहती हैं कि हम आपको कुछ पैसा तो इन हैंड देंगे, कुछ हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे, जो कि अगर आप हमारी कंपनी में 3-4 साल पूरा कर लेते हैं, टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं, तो आप इन स्टॉक ऑप्शंस को, इन शेयर्स को कैश में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपनी आपसे बायबैक कर लेगी। बट
द कैच इज उसके लिए आपको 3-4 साल उस कंपनी में काम करना पड़ता है, प्लस ये इन हैंड नहीं होता, ये तो बाद में कन्वर्टेबल है ना, फ्यूचर कन्वर्टेबल है, डेफर्ड पेमेंट हो गया एक तरीके से। तो आपको बताया जाता है कि 40 लाख रुपए का पैकेज है, लेकिन उस 40 लाख रुपए के पैकेज में ईसॉप्स वाला पार्ट भी इंक्लूडेड होता है। देन कम्स द फोर्थ पार्ट ऑफ योर सैलरी विच इज बेसिकली द फैसिलिटीज, द कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू। अगर आपको वहां पर बैठाकर फ्री वाईफाई मिल रहा है तो कंपनी उसका भी पैसा लेगी आपसे। अगर कंपनी आपको आपके वर्क के टाइम पर फ्री मील्स प्रोवाइड कर रही है, चाय पिला रही है, कॉफी पिला रही है, तो उसका पैसा भी आपसे लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी को तो खर्चा हो रहा है, तो वो भी एक तरीके से सैलरी का पार्ट माना जाता है। कंपनी अगर आपकी ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर रही है, राइट, जो दिखाया जाता है कि हम तो अपने एम्प्लॉइज को इतनी ट्रिप्स पर लेकर जाते हैं एक साल में, कंपनी उसका पैसा भी चार्ज करेगी आपसे। अगर कंपनी में कोई भी XYZ फैसिलिटी मिल रही है तो आपके पैकेज में उस फैसिलिटी के अमाउंट को भी इंक्लूड करके आपको बताया जाएगा। का मतलब यह हुआ कि 40 लाख रुपए के पैकेज में, 30 लाख रुपए के पैकेज में कुछ पैसा तो टैक्स के तौर पे अलग ही चला गया, कुछ पैसा आपको ईसॉप्स में मिला जो कि आपके हाथ में नहीं आया, इन हैंड नहीं आया, कुछ पैसा आपने फैसिलिटीज के तरीके से क्लेम कर लिया, आपने वहां पर बैठ के उनका वाईफाई यूज कर लिया, तो एक तरीके से फैसिलिटी है लेकिन वो इन हैंड नहीं आया। और अब जो फाइनली कुछ बचा कुचा होगा वो आपको इन हैंड कैश मिलेगा इन योर अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ। इस चीज के चारों तरफ कोई रेगुलेशंस नहीं बने हैं, ये एक इतना बड़ा ड्रीम बेचा जाता है लोगों को, आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को, कि हम आपको इतना बड़ा पैकेज ऑफर कर रहे हैं। और पता है ये हो क्यों रहा है? क्योंकि धंधा ही ऐसे चल रहा है। यूनिवर्सिटीज, अब पॉइंट समझो ना, यूनिवर्सिटीज क्या चाहती हैं? यूनिवर्सिटीज में ज्यादा बच्चे कब आएंगे, कॉलेजेस में ज्यादा बच्चे कब आएंगे? जब कॉलेजेस ये बताएंगे कि हमारा जो एक एवरेज प्लेसमेंट का पैकेज है वो इतना ज्यादा हाई है। तो सीटीसी, अगर पॉइंट समझो आप, अगर यूनिवर्सिटीज ने यह बताना शुरू कर दिया कि इन हैंड सैलरी इतनी है, तो इन हैंड सैलरी तो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सीटीसी, तो इसी वजह से सीटीसी बहुत ज्यादा प्रमोट करा जाता है। जो आप लोग सुनते हैं पैकेज, इट्स ऑल स्कैम, इट्स ऑल फ्रॉड, वो इन हैंड नहीं होता। पैकेज तो एक दिखावा वाला टर्म है जो कि बेचा जाता है बेसिकली आपको ल्यूर इन करने के लिए कि आप आ जाओ किस तरीके से हमारे यहां पर एडमिशन ले लो। सेम थिंग गोज फॉर कंपनीज एज वेल। कंपनीज को जब एक अच्छा टैलेंट हायर करना होता है, कंपनीज का पॉइंट क्या है कि मुझे कम से कम पैसा देना पड़े, तो कंपनीज भी यही गेम खेलती हैं। कंपनीज बताएंगी आपको कि हम तो आपको 30 लाख रुपए का पैकेज दे रहे हैं, 40 लाख रुपए का पैकेज दे रहे हैं, लेकिन अकाउंट में आएगा बहुत कम, क्योंकि कंपनीज का भी धंधा ऐसे ही चल रहा है। प्लीज, अगर आप जॉब करने वाले हैं, जॉब का प्लान कर रहे हैं, या लाइफ में कभी आगे जॉब करेंगे, अगर आप इस टाइम पर स्टूडेंट हैं, मेक श्योर कि जब आप अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लें तो पैकेज नहीं चेक करना, आप ये चेक करो कि उस कंपनीज, उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, एंड गूगल पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा कि उन कंपनीज में इन हैंड आपको कितना मिलता है। फैसिलिटीज वगैरह तो ज्यादातर कंपनीज में मिल ही रही हैं आजकल, राइट। पॉइंट ये है कि इन हैंड कितना मिल रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगी। पैकेजेस वाले झांसे में मत फंसना, दैट इज अ वेरी बिग स्कैम। ये सीटीसी वाला पार्ट ना कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि इंटरनल बातें हैं ना, ये तो कैसे, मतलब बाहर कौन लाएगा, कोई एम्प्लॉय तो बाहर ला नहीं सकता। दिस इज व्हाई दिस स्कैम इज नॉट डिस्कस्ड एनीवेयर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना, यूट्यूब बाबा बहुत खुश होते हैं, तभी प्रमोट करते हैं वीडियोस को आगे। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी आपका कलीग, कोई मेट आपका जॉब करने वाला है, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद हिम, विद हर, ताकि उनको पता चले स्कैम के बारे में और वो पहले से अलर्ट रहे कि ऐसी कंपनीज में काम नहीं करना जिनका सीटीसी तो बहुत ज्यादा हाई है लेकिन इन हैंड बहुत ज्यादा कम आता है, क्योंकि आपको बेवकूफ बना दिया, बहुत सारी चीजों पर पैसा काट दिया। थैंक यू।